जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर एक सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ सकें। तो हम आज का वचन है, क्या परमेश्वर सब लोगों को बुलाता है? क्या परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करे अथवा केवल थोड़े लोग ही हैं? यीशु मत्ती 22:14 में कहा है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये स्पष्ट है कि यीशु संसार का उद्धार करता है। यूहन्ना 4:42 में, यूहन्ना 4:14 में वह संसार के पापों को दूर करने के लिए मारा गया। यूहन्ना 1:29, यूहन्ना 2:2 में हम देखते हैं कि पौलुस ने कहा, परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य बचाए जाएं। रोमियो 11:32 में, तीमुथियुस 2:4-6 में, पहला पतरस 3:9 में। सभी मनुष्य, इस वाक्य का क्या अर्थ है? कुछ मसीहों का विचार है कि सभी मनुष्यों का मतलब है सब प्रकार के मनुष्य, अर्थात परमेश्वर सभी समूह के लोगों में से कुछ व्यक्तियों को बुलाता है या चुनता है। यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मसीह के शुभ समाचार को समस्त संसार में फैलाना चाहता है, परंतु वह प्रत्येक समूह में से कुछ लोगों को ही विश्वास का वरदान देता है। लेकिन दूसरे मसीहों का विचार है कि सभी मनुष्यों का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर सब लोगों को बुलाता है, तभी केवल विश्वासी ही उपयुक्त रूप से चुने हुए कहलाते हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हो जिन्होंने यीशु के विषय में कभी नहीं सुना? क्या बचाए जा सकते हैं? अधिकांश मसीह सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति नहीं बचाए जा सकते। सभी मनुष्य स्वभाव से तो पापी हैं, सभी लोग मृत्यु के योग्य हैं। रोमियो 3:10-12 में, 6:23 में, मसीह के सिवाय उद्धार का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यूहन्ना 14:6 में, पितरों के काम 4:12 में। इसलिए पौलुस रोमियो में 10:13-14 में लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु के लोग हैं वही उद्धार पाएंगे। जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उनका नाम क्यों कहकर ले, और जिनकी नहीं सुनी उस पर क्यों कहकर विश्वास करे। यह संभव है कि परमेश्वर उन लोगों पर दया करे जिन्होंने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना। लूका 12:47-48 में, रोमियो 2:12। लेकिन यह परमेश्वर का निर्णय है कि बाइबल में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा जिन्हें यीशु के विषय में कभी नहीं सुना। और बाइबल में यह स्पष्ट बताया गया है कि दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज का परमेश्वर का वचन है। आज के वचन पढ़े जाने पर आशीष और बरकत हो। प्रभु का यही वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर वचन दिया है कि किस तरह से प्रभु अपने लोगों को हर एक जाति में से चुन के खड़ा करता है, और हर एक विश्वासी के लिए ये नहीं है कि उन्हें चुन के खड़ा करता है, प्रत्येक जाति के लोगों को यीशु मसीह खड़ा करता है। और यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसके शुभ समाचार से ना सुने। तो प्रभु हर एक किसी मनुष्य को चाहता है कि हम जैसे विश्वासी लोग हैं जो उसने हमें चुन के खड़ा करा है, कि वो चाहता है कि हम उन तक भी परमेश्वर का शुभ समाचार पहुंचा सके। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए, और हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे जुबा परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें पढ़ने का मौका दिया है। प्यारे जुबा परमेश्वर, सचमुच बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। तो प्यारे जुबा परमेश्वर, जो तेरे चुने हुए थोड़े हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, उन्हीं के द्वारा पिताजी आपने इन विपत्तियों को घटाया है प्यारे जुबा परमेश्वर। और आपसे विनती करते हैं पिताजी, जितने विश्वासी लोग हैं प्यारे जुबा परमेश्वर तेरे शुभ समाचार को फैलाते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें पिताजी, क्योंकि आपकी सहायता के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते प्यारे जुबा परमेश्वर। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये वचन पहुँचाया जाए जो इन्होंने अभी तक ये वचन को सुना नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। तो पिता, यीशु मसीह के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है प्यारे जुबा परमेश्वर। आप सबकी सहायता, सबकी मदद करें। जितने प्रचारक इधर उधर जाते हैं वचन को लेकर प्यारे जुबा परमेश्वर, आपने अन्य जाति लोगों के बीच में उन्हें भेजा है प्यारे जुबा परमेश्वर। आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता, क्योंकि वो आपकी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिताजी, आपने भेड़ के वेश में भेड़ियों में भेजा है पिताजी, अपने लोगों की सुरक्षा दें प्यारे जुबा परमेश्वर। आप उनकी अगुवाई करें और उनके आगे आगे चलने वाले पिता, आप हमेशा अपने बच्चों के साथ
रहते हो प्यारे जो परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने लोग बीमार हैं पिताजी, जितने लोग इस वचन को ग्रहण करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिताजी। जो इस प्रार्थना में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें, उनकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो प्यारे जो परमेश्वर। यदि बीमार हैं तो आप उन्हें छुएं और चंगाई दें पिताजी। और आपसे विनती करती हूँ पिताजी, यदि बेरोजगार हैं तो आप उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें प्यारे जो परमेश्वर। और जो पिताजी घरों में बीमार पड़े उन सब लोगों के लिए भी यही प्रार्थना है पिताजी, आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई दें और उन्हें डिप्रेशन से बाहर करें प्यारे जो परमेश्वर। और आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने घरों में लड़ाई झगड़े हैं पिता, आप उनकी भी लड़ाई झगड़े में उन्हें शांति दें प्यारे जो परमेश्वर, कि वो भी आप पर विश्वास करने वाले बन जाएं, उनके भी घरों में शांति हो मेरे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ, जो हर रोज़ हमारे जीवनों में अद्भुत काम करने वाले पिता, आप महान है मेरे राजा, आप स्तुति के योग्य हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ पिताजी, जितने भी अद्भुत काम आपने हमारी ज़िंदगी में करे हैं पिताजी, हम आपसे विनती करते हैं पिता, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि संकट के समय तुम मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूँगा, तो पिता आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने। और जो हमें कमेंट करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो हमें लाइक करते हैं पिताजी, उनके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं पिताजी, जो इस प्रार्थना को देखकर आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें कि उनको लाइक और कमेंट देना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगें मेरे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं पिताजी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और जितने लोगों ने सबने मिलकर प्रार्थना करी, सबकी प्रार्थना को सुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जो परमेश्वर। हम सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपने हमारी प्रार्थना का जवाब हमें दिया है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जो परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा आपको देते, जो भी मांगते हैं हमें इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। आमीन।